बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपके लिए भी आज एक ख़ास तोहफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये सरदाई मैंने बनाई है, बहुत ही शानदार सरदाई है। जिस तरह कि आपने बाहर पढ़ा होगा तस्वीर पे कि एक गिलास अंदर और गर्मी बाहर, तो आप यकीन करें कि जनाब ये वाकई वो चीज़ है कि जो एक गिलास जो है आप पिएँ और सारी गर्मी जो है उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। तो अभी शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए जो मैंने बादाम लिए हैं, तकरीबन ये आधा पाव बादाम मैंने लिए थे, थोड़े से रख लिए हैं। तो और थोड़ा सा ये 20-25 अदद बादाम है। तो ये खशखाश है, ये ली थी 100 ग्राम, लेकिन मैं इसमें 70 ग्राम तकरीबन डाल रहा हूँ। तो इसको अच्छी तरह पानी में डाल के धो लेना है और बादाम को भी धो के इसके जो है छिलका उतार लेना है, क्योंकि इसमें कचरा बहुत होता है। और दूध है तकरीबन 1.5 लीटर, और ये शक्कर है जी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और काली मिर्चें 8-9 अदद और 2 अदद इलायची इसमें जाएगी। तो अभी जी इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, कि इसको किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले जो मैंने काली मिर्चें 8-10 अदद जो मिर्चें हैं काली, वो डाल लेंगे। 2 अदद इलायची डाल लेंगे, सब्ज़ इलायची, और इसको जो है थोड़ा बारीक कर लेंगे। इलायची अगर आप चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो साबुत इलायची इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाद में निकल आएगी, कोई मसला नहीं है। अब जो खसखस जो हमने जी रखी थी, इसको भिगो के, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, रेत होती है, मिट्टी होती है, तो इसको आप 10-15 मिनट जो है भिगो कर रखें। तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और कुछ जो बारीक मिट्टी होगी वो ऊपर पानी में आ जाएगी। तो जब आप इसको निकालेंगे तो आप आराम आराम से इसको निकाल लें, और नीचे बिल्कुल नीचे जो मिट्टी बैठी होगी उसको छोड़ देना है नीचे। अब इसकी रगड़ाई शुरू करते हैं जी। इसकी रगड़ाई भाई बहुत मुश्किल काम है, यकीन करें मैंने आज की है तो बहुत मुश्किल है। इसको काफ़ी टाइम लगता है, आधा घंटा आपको कम से कम लगाना पड़ेगा। एक मेरे पास ये जो दौरी कह लें, हम तो दौरी कहते हैं अपने इलाके में, आप चट्टू बट्टा कह लें, ये छोटा था तो बहुत मुश्किल से पिसाई की है। पर आपने कोशिश करनी है कि ये चट्टू बट्टा बड़े वाला लें और उसमें रगड़ाई करें। मशीन में रगड़ाई का जो है वो ज़्यादा नहीं आता। तो खसखस रगड़ाई के बाद उसमें बादाम डाल देंगे। बादाम डाल के इसको फिर 15-20 मिनट जो है अच्छी तरह इसकी रगड़ाई करनी है। इसको कूटना है ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए, एक आटे की शक्ल में आ जाए। तो इसके मेहनत बहुत है, यकीन करें मैं तो पसीनों पसीनी हो गया था, लेकिन 2-3 दिन गोश्त बहुत ज़्यादा खाया था तो गर्मी बहुत हो रही थी। तो इसके लिए बधाई, ये सरदाई जो है ये बहुत दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी शेयर कर दूं। तो ये जनाब देखें, अब तकरीबन ये उस फॉर्म में आ चुके हैं इसमें मैं चाहिए। अब ये शक्कर जो है इसको हम 1-1.5 गिलास पानी लेंगे, उसमें डाल लेंगे, क्योंकि शक्कर में भी आपको पता है कि मिट्टी और धागे तिनके मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। क्योंकि ये बोरियों में बैक होकर आती है तो बोरियों के धागे भी होते हैं उसमें, फिर बाल होते हैं, फिर तिनके होते हैं, फिर मिट्टी होती है, और तरह तरह की चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको पानी में डालें और पानी में डाल के अलग से अच्छी तरह घोल लें। इसको आप डायरेक्ट शामिल ना करें, इसको अच्छी तरह से घोल के। तो ये देखिए, बस इसको मैं अच्छी तरह घोल लूँ। ये गर्म पानी में जो है जल्दी हल हो जाती है, अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो फिर इसको हल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करें कि गर्म पानी में ही इसको, आम नॉर्मल पानी जो होता है उसमें ही आप हल करें, तो 2 मिनट में हल हो जाएगी। अब इसको हम छान लेते हैं ये छोटी छाननी की मदद से, ताकि इसके अंदर जो तिनके वगैरह होंगे या बाल होंगे या धागे वगैरह होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, और जो नीचे मिट्टी बैठी होगी वो बाल्टी में बैठी रहेगी, और ऊपर से जो हमारा शरबत है वो अलग से तैयार हो जाएगा, निकल आएगा। तो अब जी इसमें डालते हैं दूध। ये दूध मैंने रात को उबाल के तो ठंडा करके बोतल में भरा था और इसको फ्रीज़र में रख दिया था।
تو یہ فل ٹھنڈا دودھ ہے. اب اس کو دودھ شامل کر دیتے ہیں. اس میں 1.5 لیٹر دودھ شامل کر دیا. اب جو ہم نے خشخاش اور بادام کالی مرچ وغیرہ یہ جو پیسٹ بنایا تھا اس کو اس میں شامل کر دیتے ہیں. اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے تو اس میں ڈال دیں گے. دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا اس کو. اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور ہماری جو سردائی ہے وہ تیار ہو گئی ہے. جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیا کریں کہ مجھے پتہ چلے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے اور کیا مجھ میں کمیاں ہیں تو کس طرح میں ان کو دور کر سکتا ہوں. یہ جی ہماری سردائی میں نے دوبارہ بوتل میں ڈال کے فریزر میں رکھ دی تھی. 1 گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو نکال کے تو اب میں پینے لگا ہوں. آپ بھی بنائیے اور ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا ویڈیو. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.